दोस्तों, क्या कभी सोचा है सिर्फ 1 घंटे में अगर आप अपनी जिंदगी का रुख बदल सको तो? ना कोई जादू, ना कोई शॉर्टकट, बस एक स्ट्रैटेजी जो आपको टाइम की आज़ादी दे सकती है और आपको बना सकती है मार्केट का मास्टर, ना कि उसका गुलाम। हर सुबह हजारों लोग लैपटॉप खोलते हैं उम्मीदों से भरे दिल के साथ। सोचते हैं आज मैं मार्केट को जीत लूंगा, लेकिन मार्केट वो हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम खुद पर कंट्रोल रख सकते हो? क्योंकि मार्केट तुम्हारे दिमाग का टेस्ट लेती है, तुम्हारे माइंडसेट का। और असली ट्रेडर वही है जो चार्ट नहीं, खुद को पढ़ना सीख जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जो सिर्फ 1 घंटे में आपको सिखा सकती है कैसे फियर को फोकस में बदलना है, कैसे लॉस को लर्निंग में, और कैसे ट्रेडिंग को स्ट्रेस नहीं फ्रीडम बनाना है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये कैरेक्टर का खेल है, डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का खेल। और जब आप ये तीनों सीख जाते हैं तो मार्केट क्या, जिंदगी भी आपकी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर कैंडल एक कहानी कहेगी, हर ट्रेड एक लेसन बनेगा और हर घंटा आपकी फ्रीडम स्टोरी लिखेगा। कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के आरव से। दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में एक कमरे के अंदर लैपटॉप के सामने झुका हुआ, आंखों में चमक लिए आरव। स्क्रीन पर हरे लाल कैंडल्स झिलमिला रही हैं। कभी दिल तेजी से धड़कता है, कभी सांस रुक जाती है। वो ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यही रास्ता है फ्रीडम का, यही रास्ता है अपने सपनों तक पहुंचने का। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीने से वो रोज ट्रेड करता है और रोज हारता है। कभी कभी जीत भी जाता है, पर नेट मेंटली हार ही जाता है। कभी गुस्से में ट्रेड करता है, कभी डर में, कभी तो बस इस सोच से ट्रेड कर देता है शायद आज किस्मत साथ दे दे। और एक दिन जब उसके अकाउंट में सिर्फ 1200 रुपए बचे थे, उस दिन उसने फैसला किया, अब और नहीं। अब उसे समझना है कि असली ट्रेडिंग क्या होती है, ना कि वो जो यूट्यूब पर फ्लैशी थंबनेल्स में दिखती है, 100 रुपए को 10,000 बनाओ एक दिन में, बल्कि वो ट्रेडिंग जो एक स्ट्रेटेजी, एक डिसिप्लिन और एक क्लियर माइंड पर टिकी हो। आरव ने खुद से पूछा, अगर 1 घंटे में पैसा कमाया जा सकता है तो मैं क्यों फेल हो रहा हूं? उसका जवाब था, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम समझने की नहीं। हर बार जब वो स्क्रीन पर बैठता था, वो फोकस करता था रिजल्ट पर, लेकिन असली फोकस होना चाहिए था प्रोसेस पर। अब यहां से कहानी बदलने लगी। आरव ने एक 1 आवर स्ट्रैटेजी बनाने की ठान ली। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर किसी के लिए सिंपल हो, डिसिप्लिन बेस्ड हो और सबसे जरूरी टाइम बाउंड हो। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मार्केट में समय बिताने से पैसा नहीं बनता, सही समय में सही फैसला लेने से बनता है। अगले 15 दिन आरव ने कोई ट्रेड नहीं लिया, बस मार्केट को देखा। सुबह 9:15 से 10:15 तक रोज 1 घंटा। नोट किया कि मार्केट पहले 15 मिनट बहुत वॉलेटाइल होती है, 9:30 के बाद ट्रेंड क्लियर दिखने लगता है और 10:15 तक ज्यादातर मूवमेंट पूरा हो जाता है। वो बोला, यही है मेरा टाइम फ्रेम, सिर्फ 1 घंटा, ना ज्यादा ना कम। अब उसने इंडिकेटर्स का जंगल छोड़ दिया, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स सब हटाए, सिर्फ प्राइस एक्शन देखा। क्योंकि मार्केट वही बताती है जो असल में हो रहा है। उसने चार्ट पर सिर्फ ये रखा, 5 मिनट कैंडल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, और एक रूल, नो ट्रेड इन कंफ्यूजन। बस इतना ही। अब उसकी स्ट्रैटेजी बन चुकी थी। नाम रखा 1 आवर क्लैरिटी स्ट्रैटेजी। रूल था सिंपल, सुबह 9:15, 9:30 तक मार्केट को ऑब्जर्व करना। 9:30 से 10:15 के बीच सिर्फ एक ट्रेड लेना। ट्रेड तभी जब एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे। SL, स्टॉप लॉस हमेशा पहले तय करना, 8% से ज्यादा नहीं। टारगेट 2% या रेशियो 1.2। और सबसे जरूरी, अगर उस दिन कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिखा तो नो ट्रेड डे। क्योंकि उसने सीखा था ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। आरव को अब समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, जीतने का मतलब है हर दिन कंट्रोल में रहना। वो अब हर दिन सिर्फ 1 घंटे बैठता, बाकी समय खुद पर काम करता, किताबें, बैक टेस्टिंग, माइंड ट्रेनिंग। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आने लगी। अब उसके ग्राफ में हरे और लाल का रेशियो 50-50 नहीं, बल्कि
60-40 हो गया और महीने के अंत में पहली बार उसने नेट प्रॉफिट बुक किया। एक दिन जब उसने लगातार 3 ट्रेड जीते तो उसे लगा अब तो मैं अजेय हूं। अगले दिन उसने 3 गलत ट्रेड ले लिए, बस एक्साइटमेंट में। फिर से नुकसान। उस वक्त उसने खुद से कहा, मार्केट तुम्हारे ईगो को नहीं, तुम्हारे डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की लड़ाई है। क्योंकि जब मन शांत हो तभी सही फैसला होता है, वरना या तो डर ट्रेड कराता है या लालच, दोनों ही दुश्मन हैं। आरव ने अपने लिए एक ट्रेडिंग रूल बुक बनाई। उसमें लिखा था, हर दिन सिर्फ 1 घंटे ट्रेड करना है, सिर्फ क्लियर सेटअप पर एंट्री, लॉस को एक्सेप्ट करना है बिना गुस्से, बिना अफसोस। वीकेंड में बैक टेस्टिंग करनी है। मार्केट में तभी ट्रेड करना है जब माइंड क्लियर हो। और नीचे लिखा, कंसिस्टेंसी ही असली स्ट्रैटेजी है। 1 महीने बाद आरव ने पहली बार एक पूरा सप्ताह बिना लॉस के पूरा किया। छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर स्टेबल माइंड। वो समझ गया कि ट्रेडिंग में मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, मैजिक होती है डिसिप्लिन प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस पेशेंस में। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो मार्केट को बीट नहीं करना चाहता था, बल्कि मार्केट के फ्लो के साथ चलना सीख गया था। दोस्तों, हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, पर कम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल टाइम और माइंड का है। अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। 1 आवर की स्ट्रैटेजी कोई जादू नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि सक्सेस वॉल्यूम से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा फोकस करके सही माइंडसेट के साथ काम कर सको तो ट्रेडिंग क्या, जिंदगी भी जीत सकते हो। याद रखना, मार्केट हमेशा वही सिखाती है जो तुम सीखने के लिए तैयार हो। और जब तुम तैयार हो जाओगे, हर घंटा, हर ट्रेड एक जीत बनेगा। आरव अब एक अलग इंसान बन चुका था। वो पहले जैसा ट्रेडर नहीं था जो स्क्रीन पर लाल कैंडल देखकर डर जाए या हरी देखकर लालच में आ जाए। अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था, माइंडसेट। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि हर ट्रेडर के अंदर 2 चीजें हमेशा लड़ती रहती हैं, डर और फोकस। एक दिन मार्केट में अचानक गिरावट आई। न्यूज चल रही थी, ग्लोबल क्रैश अलर्ट, हर जगह डर का माहौल था। आरव के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो डरकर कुछ भी कर बैठे या फिर शांत रहकर अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करे। उसने चार्ट खोला, देखा प्राइस नीचे जा रही थी, आरएसआई ओवरसोल्ड, वॉल्यूम बढ़ रही थी, हर चीज बाय चिल्ला रही थी। लेकिन वो रुका, क्योंकि उसके रूल बुक में लिखा था, नो ट्रेड इन कंफ्यूजन। और वो दिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा। मार्केट और नीचे गई। उसने सोचा, अगर आज मैं डर में खरीद लेता तो सब खत्म। उस वक्त उसने महसूस किया, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट फियर को कंट्रोल करने में है। हर नया ट्रेडर डरता है, डर हारने का, डर गलत साबित होने का। पर आरव ने समझ लिया कि फियर कोई दुश्मन नहीं, वार्निंग सिस्टम है। जब अंदर डर उठता है, वो कहता है, रुको, सोचो, क्या तुमने प्रोसेस फॉलो किया? अगर प्रोसेस सही है तो फियर को नजरअंदाज करो, अगर प्रोसेस गलत है तो फियर को सुनो। यही होता है फियर से फोकस की यात्रा। आरव ने अपनी हर ट्रेडिंग से पहले एक छोटा रिचुअल बनाया, 5 मिनट मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान, माइंड शांत। वो खुद से कहता, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रैटेजी कहती है, भावनाएं नहीं। धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को पहचानने लगा, कब लालच आता है, कब डर। और सबसे जरूरी, वो अब भावनाओं को देखता था, उनमें डूबता नहीं था। अब आरव के लिए 1 घंटे का ट्रेडिंग टाइम एक मंदिर जैसा बन गया था। वो कहता, इस 1 घंटे में मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ना व्हाट्सएप, ना न्यूज, ना सोशल मीडिया, बस चार्ट, मैं और साइलेंस। क्योंकि उसे पता चल गया था, ट्रेडिंग में फोकस वही गोल्ड है जो सबको चाहिए, पर कम ही पाते हैं। एक दिन मार्केट ने फिर ट्रिक खेली, ब्रेकआउट हुआ, सब लोग बाय करने दौड़ पड़े। आरव ने भी एंट्री ली, लेकिन 5 मिनट बाद कैंडल उलटी दिशा में भागी। फियर ने सिर उठाया, भागो, सेल करो। पर वो रुका। उसने डीप ब्रेथ लिया, रूल देखा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वो रुका रहा। 10 मिनट बाद कैंडल फिर से रिवर्स हुई और वही ट्रेड 2% प्रॉफिट में बंद हुआ। उस दिन उसने डायरी में लिखा, फियर मुझे भगाना चाहता था, लेकिन फोकस ने जीत लिया।
आरव ने समझ लिया कि जैसे बॉडी के लिए जिम जरूरी है, वैसे माइंड के लिए भी जिम जरूरी है। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। रोज सुबह 10 मिनट विजुअलाइजेशन, हर ट्रेड के बाद 2 मिनट रिफ्लेक्शन और हर लॉस के बाद ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, कुछ नया सिखाने के लिए। अब लॉस उसे हिलाता नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था लॉस टेम्परेरी है, लर्निंग परमानेंट। अब आरव ने एक नया सिस्टम बनाया, फोकस रिचुअल। हर सुबह 9-10 पर वो ये 3 स्टेप्स करता। ब्रीदिंग 2 मिनट, माइंड काम करने के लिए। गोल रिमाइंडर 1 मिनट, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा, रिजल्ट पर नहीं। चार्ट स्कैन 2 मिनट, सिर्फ सेटअप देखने के लिए, प्रिडिक्शन नहीं। बस 5 मिनट की ये तैयारी पूरे दिन का माइंडसेट तय कर देती थी। वो अब मशीन की तरह नहीं, एक मंक ट्रेडर बन चुका था। एक बार लगातार 7 दिनों तक प्रॉफिट। आरव को लगा अब तो मैं मार्केट को समझ गया हूं। अगले दिन उसने रूल तोड़ दिया, दूसरा ट्रेड ले लिया और तीसरा भी, तीनों लॉस। रात में बैठा, लैपटॉप बंद किया, अपने रूल बुक के सामने बोला, मुझे याद दिला दो, मैं यहां ईगो से लड़ने नहीं, मार्केट को समझने आया था। और उसने लिखा, फोकस जीतने के बाद और जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मार्केट में हर कोई चार्ट सीखने आता है, लेकिन जीतता वही है जो खुद को पढ़ लेता है। फियर को हटाओ मत, उसे फील करो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सावधान रखता है, लेकिन डर के नीचे जो फोकस छिपा है वो ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम मार्केट के सामने शांत होकर बैठते हो तो तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और वही है ट्रेडिंग की अल्टीमेट साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में माइंडसेट स्ट्रैटेजी से बड़ा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब माइंड स्टेबल हो। आरव ने हर लॉस के बाद एक काम किया, मिरर के सामने खड़ा होता, खुद से पूछता, क्या मैंने आज रूल तोड़ा? अगर जवाब हाँ होता तो वो खुद को डांटता नहीं, बस कहता, ठीक है, आज सीखा, कल नहीं दोहराऊंगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस रियल बन गया, ईगो नहीं। वो अब मार्केट को ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था हर गलती मार्केट की नहीं, माइंड की होती है। 3 महीने बाद आरव सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग से हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट में था। न बहुत ज्यादा, पर स्थिर। उसके अंदर अब एक अजीब शांति थी, न एक्साइटमेंट न फियर, बस फ्लो। एक दोस्त ने पूछा, भाई तू तो मशीन बन गया है। वो मुस्कुराया और बोला, मशीन नहीं भाई, मंक ट्रेडर बन गया हूं। आरव अब जान चुका था ट्रेडिंग का असली मकसद पैसा नहीं, फ्रीडम है, टाइम की, माइंड की और फियर की। उसने कहा, अगर मैं 1 घंटे में ट्रेड कर सकता हूं और बाकी 23 घंटे अपने पैशन, लाइफ और फैमिली को दे सकता हूं, तो यही तो असली जीत है। ट्रेडिंग में सब सिखाते हैं, एंट्री कैसे लो, एग्जिट कैसे करो, पर कोई नहीं सिखाता इमोशन को कैसे संभालो। और जब तुम ये सीख जाते हो तो मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेंटोर बन जाती है। याद रखना दोस्तों, फियर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि जब तुम फियर को समझ लोगे, फोकस अपने आप पैदा हो जाएगा। और जब फोकस आता है तो सिर्फ 1 घंटे में भी जिंदगी बदल जाती है। आरव की जिंदगी अब शांत हो चुकी थी। वो अब हर दिन ट्रेड नहीं करता था, बल्कि हर दिन डिसिप्लिन करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम प्रॉफिट बनाना नहीं, खुद को संभालना है। एक सोमवार की सुबह 9 बजे आरव चाय की चुस्की ले रहा था, लैपटॉप सामने खुला था, चार्ट लोड हो रहा था और वो पहले से काम था। उसके दोस्त ने पूछा, भाई आज ट्रेड नहीं लेगा क्या? आरव मुस्कुराया, पहले मार्केट को बोलने दो, मैं सुनने आया हूं, भागने नहीं। और यही फर्क था, पहले वो मार्केट का पीछा करता था, अब मार्केट उसके नियमों का पालन करती थी। हर ट्रेडर के अंदर शुरुआत में मोटिवेशन होता है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हर दिन टेस्ट लेती है, हर लाल कैंडल एक चैलेंज होती है, हर फेक ब्रेकआउट एक ट्रैप होता है। और इन सब के बीच जो टिकता है वो मोटिवेटेड नहीं, डिसिप्लिन्ड होता है। आरव ने खुद से कहा, मोटिवेशन मुझे शुरू करवाएगा, पर डिसिप्लिन मुझे फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा। अब आरव ने अपनी जिंदगी को क्लॉक की तरह सेट कर लिया था। सुबह 8,
माइंड प्रिपरेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, चार्ट रिव्यू। 9. 15. मार्केट ऑब्जर्वेशन, पहले 15 मिनट सिर्फ देखना, कोई डिसीजन नहीं। 9. 30. 10. 15. 1 आवर ट्रेडिंग विंडो, सिर्फ एक सेटअप, एक एंट्री, एक एग्जिट। 30. जर्नल अपडेट, हर ट्रेड को लिखना, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या माइंड स्टेबल था। क्वार्टर 00. लैपटॉप ऑफ, ट्रेडिंग खत्म, बाकी दिन खुद के लिए। यही था उसका 1 आवर डिसिप्लिन रूटीन। आरव ने अपने लिए 3 सिंपल रूल्स बनाए। 1. नो रिवेंज ट्रेड, अगर लॉस हुआ तो उस दिन दूसरा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि दूसरा ट्रेड अक्सर इमोशन से आता है, लॉजिक से नहीं। 2. नो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर प्रॉफिट हुआ तो सेलिब्रेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगले दिन मार्केट फिर से न्यूट्रल है। 3. नो ओवर ट्रेडिंग, एक सेटअप से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि मार्केट रोज कमाने के लिए नहीं, सही टाइम पर कमाने के लिए है। सच कहें तो डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, हर दिन वही स्टेप्स, वही रूटीन, पर मार्केट में जो जीतते हैं वो ग्लैमर नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी वाले लोग होते हैं। आरव अब रोज वही काम करता था, कभी एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, कभी पैनिक नहीं होता। लोग पूछते, भाई तू इतना काल्म कैसे? वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने मार्केट को हराने की नहीं, समझने की ठानी है। हर दिन के बाद आरव अपनी नोटबुक खोलता था, वो लिखता, आज मैंने अपने रूल फॉलो किए या नहीं, कहां माइंड भटका, क्या मैं आज मार्केट को समझ पाया। धीरे धीरे उस जर्नल के पन्नों में उसकी ग्रोथ की कहानी लिखी जा रही थी। एक दिन उसने देखा, पहले जहां हर पेज में मिस्टेक लिखा होता था, अब वहां लिखा होता था फॉलोड रूल। वो मुस्कुराया, उसे लगा जैसे वो अब ट्रेडर नहीं, साइंटिस्ट बन गया है। हर दिन एक्सपेरिमेंट, हर दिन लर्निंग। मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं, इंपल्सिव ट्रेडर्स जो हर मूव पर जंप करते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर्स जो इंतजार करते हैं। आरव अब दूसरे कैटेगरी में था। वो कहता, पेशेंस प्रॉफिट से ज्यादा रेयर है। एक बार न्यूज आई, कंपनी ABC 20% अप, हर कोई खरीदने भागा। आरव ने देखा कोई सेटअप नहीं था, वो बोला, नो एंट्री। 2 घंटे बाद वही स्टॉक नीचे गिर गया। उसने डायरी में लिखा, आज कुछ नहीं किया और यही मेरी जीत थी। ट्रेडिंग में कई दिन ऐसे होते हैं जब कुछ नहीं होता, ना ट्रेंड, ना सेटअप, ना अपॉर्चुनिटी। पहले आरव ऐसे दिनों में बेचैन हो जाता था, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन अब उसने सीखा, साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी है। अब अगर उसे कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिखता, वो लैपटॉप बंद करके वॉक पर चला जाता, मार्केट को पॉज करता, माइंड को रिफ्रेश करता, क्योंकि उसने समझ लिया था, हर क्लिक, हर ट्रेड नहीं, हर पॉज भी ग्रोथ का हिस्सा है। मार्केट में कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, हर इंडिकेटर, हर पैटर्न जानते हैं, लेकिन फिर भी हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। आरव अब सिर्फ 3 चीजें जानता था, प्राइस एक्शन, टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट, और बस यही 3 चीजें उसे हर महीने आगे ले जा रही थीं। मार्केट को स्मार्ट ट्रेडर नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट ट्रेडर चाहिए। एक दिन उसका दोस्त आया, भाई ये नया स्टॉक देख, बूम करेगा। आरव ने देखा, सेटअप नहीं था, उसने मना कर दिया। 2 दिन बाद वो स्टॉक 10% गिर गया। वो बोला, कभी कभी नो बोलना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। डिसिप्लिन उसे अब फ्री कर रहा था, क्योंकि अब वो मार्केट के पीछे नहीं भागता था, मार्केट खुद उसके रूल्स के अंदर चलती थी। दोस्तों, हर कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी हर जगह है, यूट्यूब पर, बुक्स में, कोर्सेज में। फिर भी 95% लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन मतलब हर दिन वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन मतलब लॉस में भी शांत रहना, प्रॉफिट में भी ग्राउंडेड रहना। डिसिप्लिन मतलब रूल तोड़ने का मन हो फिर भी खुद को रोक लेना। ट्रेडिंग की असली ताकत चार्ट में नहीं, कंट्रोल में है, और कंट्रोल सिर्फ एक चीज से आता है, डिसिप्लिन। पहले आरव सोचता था डिसिप्लिन मतलब बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस। अब उसे समझ आया, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है, क्योंकि अब वो मार्केट का गुलाम नहीं था, वो अपने रूल्स का मालिक था। वो हंसकर बोला, ट्रेडिंग मेरे लिए अब स्ट्रेस नहीं, मेडिटेशन है।
हर दिन सुबह 9:15 पर आरव उसी काल्म स्माइल के साथ चार्ट खोलता। 1 घंटे का फोकस, 1 घंटे का डिसिप्लिन। 10:15 पर लैपटॉप बंद करता और खुद से कहता, आज मैंने अपने रूल्स जी लिए। और यही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वो मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहा था। याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी मैजिक स्ट्रैटेजी से नहीं आती। सक्सेस आती है हर दिन, हर पल अपने रूल्स पर टिके रहने से। क्योंकि मार्केट बदलती है, चार्ट्स बदलते हैं, ट्रेंड्स बदलते हैं, पर डिसिप्लिन वो हमेशा जीतता है। 3 महीने बीत चुके थे। आरव अब वही पुराना आरव नहीं था जो मार्केट के पीछे भागता था, जिसे हर कैंडल एक जुआ लगती थी। अब वो एक काल्म, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर था। वो जानता था कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही उसका असली फ्रीडम फॉर्मूला था। अब उसके दोस्त पूछते थे, भाई तू हर दिन बस 1 घंटा ट्रेड करता है, फिर भी पैसे कमा रहा है, कैसे? वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैं मार्केट में टाइम नहीं, माइंड लगाता हूं। और यही है 1 आवर स्ट्रैटेजी का जादू। क्योंकि मार्केट में पैसे का खेल नहीं है, फोकस और टाइम बैलेंस का खेल है। अब आरव का चार्ट सिंपल था। न कोई जटिल इंडिकेटर, न कोई फोमो, बस प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और 1 घंटे की विंडो। वो कहता था, क्लैरिटी सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि जब तुम्हें पता हो कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं, तो मार्केट तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकती। हर सुबह वो अपने 1 आवर सेटअप को ऐसे देखता जैसे कोई योगी मेडिटेशन कर रहा हो। हर जीत की शुरुआत तैयारी से होती है। आरव ने अब एक प्री मार्केट रूटीन बना लिया था। चार्ट स्कैन 8:45 AM, पिछले दिन के हाइज, लोज और की लेवल्स मार्क करना। मार्केट बायस चेक 9 AM, आज ट्रेंड ऊपर है या नीचे, न्यूट्रल या डायरेक्शनल। माइंड चेक 9:10 AM, क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं रेडी हूं? अगर माइंड अनस्टेबल है तो नो ट्रेड डे। ट्रेडिंग विंडो 9:30 से 10:15 AM, 1 घंटे का फोकस्ड एग्जीक्यूशन। उसके लिए ये सिर्फ रूटीन नहीं था, ये रिचुअल बन गया था। अब वो अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन में डाल चुका था। उसकी 1 आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह काम करती थी। टाइम फ्रेम 5 मिनट कैंडल चार्ट। सेटअप, पहले 15 मिनट ऑब्जर्व करना। 9:30 के बाद क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार, कॉन्फर्मेशन वॉल्यूम के साथ। एंट्री 5 मिनट कैंडल क्लोज के बाद, कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ कॉन्फर्मेशन। स्टॉप लॉस, प्रीवियस कैंडल का लो या हाई। मैक्स रिस्क 1%। टारगेट मिनिमम 1.2 रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड, या जब कैंडल रिवर्सल दिखे। एग्जिट रूल, अगर 10 को 15 तक टारगेट नहीं हिट हुआ, पोजीशन एग्जिट। डे क्लोज, और सबसे जरूरी, नो सेकंड ट्रेड, क्योंकि उसके लिए हर दिन बस एक सही ट्रेड ही काफी था। एक दिन 9:45 पर मार्केट कंसोलिडेशन में थी। हर कोई कंफ्यूज था, ऊपर जाएगा या नीचे। आरव शांत बैठा था। 10 मिनट बाद क्लियर ब्रेकआउट आया। उसने एंट्री ली। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट साफ। 10:10 पर टारगेट हिट। 8% रिस्क, 2% प्रॉफिट। बस लैपटॉप बंद, दिन खत्म। उसका दोस्त बोला, भाई अब तो मोमेंटम शुरू हुआ था, तू क्यों बंद कर रहा है? आरव ने हंसकर कहा, क्योंकि मैंने अपना प्लान पूरा कर लिया। ट्रेडिंग का मकसद मार्केट को हराना नहीं, खुद को जीतना है। अब आरव सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो फ्रीडम कमा रहा था। वो अब मार्केट का गुलाम नहीं था। वो तय करता था कि कब काम करना है, कब नहीं। वो अब अपने माइंड का मालिक था। वो कहता था, फ्रीडम का मतलब मार्केट से दूर भागना नहीं, मार्केट में कंट्रोल के साथ रहना है। एक दिन उसका ट्रेड फेल हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले जैसा आरव होता, गुस्सा आता, फिर से ट्रेड ले लेता, रिवेंज मोड में। पर अब नहीं। उसने काल्म होकर डायरी खोली, लिखा, रूल फॉलो किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, लॉस मतलब मिस्टेक नहीं, फीडबैक है। हर लॉस एक नया लेसन सिखाता था। कहां एंट्री जल्द थी, कहां पेशेंस कम था। आरव ने एक नया प्रिंसिपल बनाया, द 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% ग्रो करना है, चाहे नॉलेज में हो, माइंडसेट में या अकाउंट में। वो कहता, अगर मैं 100 दिन तक हर दिन सिर्फ 1% ग्रो करूं,
तो मैं एक्सपोनेंशियल बन जाऊंगा। और यही सोच ने उसे एवरेज ट्रेडर से कंसिस्टेंट विनर बना दिया। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त आए। सबने कहा, भाई हमें भी सिखा दे वो 1 आवर स्ट्रैटेजी। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, स्ट्रैटेजी तो मैं सिखा दूंगा, पर माइंडसेट खुद बनाना पड़ेगा। उसने उन्हें सिखाया कैसे काल्म रहना है, कैसे प्रोसेस पर फोकस करना है और कैसे डिसिप्लिन से फ्रीडम पाना है। धीरे धीरे वो दूसरों को भी ट्रेडिंग नहीं, सेल्फ कंट्रोल सिखाने लगा। दोस्तों, हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, पर मार्केट में असली रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो कंट्रोल सीख जाते हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन ट्रेड करो। फ्रीडम का मतलब है तुम तब ट्रेड करो जब सही वक्त हो और बाकी वक्त जिंदगी जियो। 1 आवर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। एक रिमाइंडर है कि सक्सेस वॉल्यूम से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब प्रॉफिट नहीं, पीस है, क्योंकि जब माइंड स्टेबल है प्रॉफिट अपने आप आता है। ट्रेडिंग ने मुझे पैसे नहीं, पेशेंस सिखाया। मार्केट ने मुझे चार्ट्स नहीं, कैरेक्टर सिखाया। और ये 1 आवर स्ट्रैटेजी मेरे लिए बस एक प्लान नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गई है। अब आरव सुबह 9:15 पर बैठता है, 9:13 पर मार्केट देखता है, 10:15 पर लैपटॉप बंद करता है और उसके बाद जिंदगी जीता है। वो अब अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता है, बुक्स पढ़ता है, ट्रैवल करता है, क्योंकि अब वो टाइम रिच है। वो कहता, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट बैंक में नहीं, माइंड में होता है। दोस्तों, अगर तुम मार्केट में जीतना चाहते हो तो शॉर्ट स्ट्रैटेजीज मत ढूंढो, बस एक स्ट्रैटेजी को 100 दिन फॉलो करो। ट्रेडिंग में सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, पर सिंपल पाथ जरूर होता है, और वो है ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन, माइंडसेट, फ्रीडम। हर दिन 1 घंटा दो सही सोच के साथ। मार्केट तुम्हें पैसा नहीं, पीस देना शुरू कर देगी, क्योंकि जब तुम कंट्रोल सीख जाते हो तो मार्केट बदल जाती है और जिंदगी भी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर इसमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई, तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सोच आगे बढ़ती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात होगी रियल ट्रेडिंग, रियल माइंडसेट, रियल फ्रीडम की। और हाँ, कमेंट में बताना आज की कहानी में सबसे ज्यादा क्या सिखा गया तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा एक जवाब किसी और की जिंदगी बदल सकता है।